अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू सिविल इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लिंकिंग ऑफ टेम्पलेट्स। हम देखें जब हम काम करते हैं तो हम उसमें मुख्तलिफ टेम्पलेट्स के ऊपर काम करते हैं। मुख्तलिफ टेम्पलेट्स के ऊपर हम क्यों काम करते हैं, इस पे जाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो लिंकिंग ऑफ टेम्पलेट है इसका मतलब होता है कि आपने एक चीज़, जैसे कि ये अगर आप देखें, ये मैंने एक मॉडल बनाया हुआ है जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ये है स्ट्रक्चरल मॉडल। ठीक है, इसमें आपको स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स के अलावा कोई चीज़ शो नहीं होगी और ना ही हो सकती है, क्योंकि ये बना है स्ट्रक्चरल टेम्पलेट के ऊपर, जिसमें होगा बीम, होगा कॉलम, होगा स्लैब, होगा फाउंडेशन या राफ्ट होगा, जो कि स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। इसमें ना आपको स्टेयर्स नज़र आ रही हैं, यहाँ पे ना आपको रैंप नज़र आ रहा है, जो गाड़ियों की बेसमेंट में जाने के लिए रैंप गिवन है। ये देखें, ये आपको सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर ये वॉल नज़र आ रही है। ये भी एक स्ट्रक्चरल वॉल है जिसको हम एज अ शेयर वॉल यूज़ करते हैं, जो कि हमारे पास लेटरल लोडिंग के लिए बहुत मुफीद होती है। खैर, हम उस तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो ये आपके पास एक स्ट्रक्चरल टेम्पलेट है। इसको मैं लिंक करना चाहता हूँ आर्किटेक्चरल टेम्पलेट के साथ। क्यों लिंक करना चाहता हूँ? इसलिए लिंक करना चाहता हूँ कि अगर इसके अंदर मैं वॉल्स बनाऊंगा, आर्किटेक्चरल पार्टीशन वॉल्स हो सकती हैं, क्योंकि सारी चीज़ें एज अ पार्टीशन वॉल्स ही आएंगी इसके अंदर, क्योंकि सारा लोड जो है ना बीम कॉलम ले रहा है। ये एक फ्रेम स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जो वॉल्स हमने बनानी है, डोर्स, विंडोज़, स्टेयर्स, रैंप, तो वो सारा काम होता है आर्किटेक्चरल टेम्पलेट में। तो ये है हमारे पास स्ट्रक्चरल टेम्पलेट। इसके अंदर हम आर्किटेक्चरल वर्क नहीं कर सकते। यहाँ से भी अगर आप देखें, एक आर्किटेक्चर का टैब है, एक स्ट्रक्चर का टैब है, तो ये काम हमारे पास जो हुआ है वो सारा स्ट्रक्चरल टेम्पलेट पे हुआ। ठीक है, तो उसका तरीका आज मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले आपने आना है, इसको क्रॉस कर देना है। ठीक है, जो आपके पास ऑलरेडी जो टेम्पलेट ओपन है जिसको आपने लिंक करना है, उसको आपने क्लोज कर देना है। ये मैं आपको दोबारा बता दूं, क्लोजिंग के बगैर काम नहीं बढ़ेगा। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ रिविट। ओके, तो हमारे पास रिविट हमने ओपन कर लिया। ठीक है, यहाँ से आपने वो टेम्पलेट सेलेक्ट करनी है जिस पे आपने काम करना है, या जिसके साथ आपने दूसरी टेम्पलेट को लिंक करना है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अगर देखूँ, कम आर्किटेक्चरल नहीं है तो मैं कमर्शियल ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं कर लेता हूँ ओपन। ये हमारे पास कमर्शियल टेम्पलेट ओपन हो चुकी है। हमने लिंक कहाँ से करना है? हमने लिंक करना है इंसर्ट से। ये हमें इंसर्ट में है, यह देखें, ये आपको लिंक रिविट का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हमने जाना है यहाँ से नॉर्थ में, या किसी भी एलिवेशन के आप चले जाएं, एलिवेशन में आपने जाना है। इसको मैं कर देता हूँ सिंपल डिलीट। ओके, ठीक है, ये डिलीट होने के बाद हमने इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने आना है जहाँ पे आपकी फ़ाइल पड़ी होगी जिसको आपने लिंक करना है। तो मेरी डेस्कटॉप पे ही मैंने रखी हुई है फॉर द पर्पज़ ऑफ वीडियो रिकॉर्डिंग। तो ये मैंने उसे क्लिक किया। अब यहाँ पे देखें, फाइल टाइप क्या है? RVT है, बिल्कुल ठीक है, डॉट RVT। ठीक है, अब देखें पोजीशनिंग, इसमें देखें ऑटो इंटरनल ओरिजिन टू इंटरनल ओरिजिन। ठीक है, सेंटर टू सेंटर, ये आपकी रिक्वायरमेंट के। हाँ भाई, शेयर्ड कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं अगर आप किसी ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जिसके अंदर कार्टीजियन सिस्टम है या कोऑर्डिनेट्स हैं, तो वो फिर आप इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा सिंपल ही सेंटर टू सेंटर हम ले लेते हैं ओरिजिन। ठीक है, ये हमारा आ चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है? हमने जाना है कोलैबोरेट के अंदर। यहाँ पे हमने क्लिक करना है कोऑर्डिनेट के, एक ऑप्शन है सेलेक्ट लिंक। ठीक है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे कॉपी की, तो मैं कॉपी करता हूँ।
मल्टीपल सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं इन सारे लेवल्स, मैं फिर से बता रहा हूँ लेवल्स, ग्रिड नहीं, लेवल्स को सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद मैं फिनिश करता हूँ। ठीक है, फिनिश करने के बाद मैं ये देखें कॉपी एंड वो अभी भी एक्टिव है तो उसको मैं फिनिश कर लेता हूँ। अब ये देखें यहाँ पे ये सिलेक्शन करने दे रहा है। अगर आपने पहले नोट किया हो तो वो एज अ वन मेंबर ऐसे डील करता था, ऐसे। ठीक है, वो सिंगल सिंगल लेवल को सिलेक्ट करने नहीं दे रहा था। अगर आप प्रोजेक्ट ब्राउज़र में देखें तो यहाँ पे एलिवेशन से शुरू हो रहा है, ना हमारे पास फ्लोर्स है ना सीलिंग है। ठीक है, तो उसको कहाँ से लेके आने, व्यू में जाना है आपने, फ्लोर प्लान्स, और आपने फ्लोर प्लान को सिलेक्ट करना है। यहाँ से आपने सारे सेलेक्ट कर लेने हैं। ओके, ठीक है, ये देखें आपके पास फ्लोर प्लान्स आ चुके हैं। अब मैं जाता हूँ, सीलिंग लानी है मैंने, तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ। ओके, ठीक है, ये देखें मेरे पास सीलिंग भी आ चुके हैं, फ्लोर भी आ चुके हैं। तो ये तरीकाकार होता है कि आपने लिंक कैसे करना है। अब आपको मैं एक बात यहाँ पे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसके लिहाज से, वो आपको नोट करनी है कि आपने जिस फाइल को लिंक किया है, अगर इसकी फाइल के अंदर आप जाके वो स्ट्रक्चर वाली टेम्पलेट वाली फाइल जो थी, जो हमने इसके साथ लिंक कर दी है, उसमें अगर आप कोई चेंजिंग करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। मतलब कि हमने स्टेयर्स के लिए जो ओपनिंग छोड़ी हुई है, आपने थोड़ा सा अगर चेंज करना है उसकी ओपनिंग को, तो वो आपने जाना है अपनी पिछली रिविट की स्ट्रक्चर की टेम्पलेट पे, उसमें आप जिस तरह की मॉडिफिकेशन करेंगे वो ऑटोमेटिकली इसके साथ अपडेट हो जाएगा, इस टेम्पलेट के साथ। क्यों? क्योंकि ये आपस में लिंक हो चुके हैं, बाइंड हो चुके हैं। ठीक है, तो ये अब एज अ वन टेम्पलेट काम करेंगे, आप ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये था बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। और दूसरी बात, आप आर्किटेक्चर का काम उस टेम्पलेट में नहीं कर सकते, इसके लिए हमने इसे लिंक किया है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ लेकिन आखिर में दोबारा बता रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने की बात।